हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। मैं पुरुषोत्तम वर्मा एक बार फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आप में से काफ़ी लोग नया केला लगाए होंगे अब की बार। तो इस टाइम पे आपके केला के प्लांट में कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, आज थोड़ा उसके बारे में आप लोगों से बात करेंगे। क्योंकि इस समय जो बीमारियां केला के प्लांट में आ रही हैं उसको लेकर के काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट आए हैं और उसमें पूछा गया है कि उनका उपचार कैसे किया जाए। तो दोस्तों, आज उसी के बारे में सारी डिटेल में बात होगी, तो आप लोग पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों, वैसे तो जब भी बारिश का मौसम होता है और ज़्यादा मात्रा में जब बारिश होती है, खेत में 2-3 दिन तक लगातार पानी रुका रहता है किसी के भी खेत में, केला के प्लांट में, तब उस खेत में ज़्यादातर पौधों में जड़ गलन की समस्या, जिसमें जड़ें खराब हो जाती हैं, बंची टॉप रोग की समस्या जिसमें आपका पौधा नीचे से चारों ओर कट जाता है, और कॉलर रॉट की समस्या जिसमें ऊपर का पोंगा सीधे ही ऐसे ही सूख जाता है और सारे जो पत्ते होते हैं वो एकदम मुरझाए मुरझाए हो जाते हैं। तो काफ़ी सारी समस्याएं ज़्यादातर बारिश के बाद, क्योंकि जब ज़्यादा लगभग एक हफ्ते तक लगातार बारिश होती है और खेत में जल भराव बना रहता है, तो काफ़ी सारे फंगस का अटैक आपकी मिट्टी पर और पौधे पर होता है, जिससे जड़ों में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो आपके खेत में समस्याएं आई हों तब आपको ये उपचार करना ही करना है। लेकिन अगर नहीं आई हैं तो भी मैं जो आपको उपचार बता रहा हूँ, अगर आप अपने खेत में ये उपचार कर रहे हैं तो आपके पौधे में अगर कोई समस्या आने वाली भी है तो वो भी नहीं आएगी। लेकिन जिन लोगों के खेत में ज़्यादा मात्रा में समस्या है तो वो लोग ज़रूर मेरे बताए गए सारे चीज़ों का अपने खेत में ड्रेंचिंग और स्प्रे करवाएं, जिससे सारा कुछ आप लोगों को खेत में बहुत सारा अच्छा लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सारी समस्याएं जो हैं जड़ से संबंधित ज़्यादातर होती हैं। तो जड़ के लिए जो सबसे अच्छा फंगीसाइड है दोस्तों, हमारी जो भी जड़ में समस्याएं आती हैं उनके लिए जो सबसे अच्छा फंगीसाइड मेरी नज़र में है वो है थियोफिनेट मिथाइल 75% WP। दोस्तों, ये रोको के नाम से आता है और कई सारी कंपनियां हैं अलग अलग नाम से बनाती हैं। तो जड़ में अगर कोई भी समस्या आ रही है तो जड़ के लिए कोई भी फसल हो, सबसे अच्छा फंगीसाइड मेरी नज़र में ये है। तो 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपको अपने खेत में इसको ड्रेंच करवाना है और साथ में ले लेना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। क्योंकि जहाँ कहीं भी सड़न, आपके पौधे में अगर कहीं पर भी सड़न की समस्या है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड में कॉपर होता है, जो एक प्रकार का फंगीसाइड भी है और एक प्रकार का तत्व भी है। तो आप इसको स्प्रे और ड्रेंचिंग दोनों के माध्यम से दे सकते हैं। तो अगर आप लोगों के प्लाट में ज़्यादा मात्रा में समस्या है तो आप लोग 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से थियोफिनेट मिथाइल, और साथ में दोस्तों एक कीटनाशक इमिडाक्लोप्रिड 17.8% जो आता है वो 1 ml/लीटर के हिसाब से मिला करके आप अपने खेत में ड्रेंचिंग करवा दीजिए। और इसका जब भी आप अपने खेत में ड्रेंचिंग या स्प्रे करवाएं, आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे और ड्रेंचिंग आप दोनों कर सकते हैं। पौधे में लगभग 100 से 150 ml आपको ड्रेंचिंग करना है। अगर पौधा आपका थोड़ा बड़ा हो गया है तो उसमें 200 ml भी ड्रेंचिंग कर सकते हैं। इसको ड्रेंचिंग करने के टाइम आपका लगभग होना चाहिए सेकंड मीटिंग का या सुबह मीटिंग का। ज़्यादा अगर धूप है तो धूप में आपको इसको ना स्प्रे करना है, ड्रेंचिंग करना है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रहे कि आपको इसको या तो स्प्रे करना है सुबह मीटिंग में लगभग 10 बजे के पहले या शाम मीटिंग में लगभग 4 बजे के बाद, तब आपको इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो जिन लोगों के खेत में बहुत ज़्यादा समस्या है, लगभग काफ़ी ज़्यादा पेड़ इफेक्टेड है और उसमें मुरझाए हुए काफ़ी सारे पौधे हैं, तो पहली ड्रेंचिंग आपको ये कर देनी है। और ठीक 2 या 3 दिन के बाद आपको अपने खेत में एक स्प्रे और ड्रेंचिंग दूसरी भी करनी है। उसमें आपको लेना है कार्बेंडाजिम 50%, जो बाविस्टीन के नाम से आता है और कई सारे नाम से आता है। उसको आपको लेना है 3 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से। और साथ में आपको लेना है एक जो आता है स्टेप्टोसाइक्लिन या बैक्ट्रीमाइसिन। इसकी दोस्तों 6 ग्राम की पैकेट आती है। अगर आपके खेत में समस्या बहुत ज़्यादा है तो एक पैकेट 1 टंकी में, अगर समस्या थोड़ी कम है तो एक पैकेट 2 टंकी में आपको मिक्स करके स्प्रे करना है।
दोस्तों जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या ये स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है, इसको आप जब भी घोलें तब थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लें, उसमें घोल लें, अलग घोल के बाद में उसको एक में मिलाएं। कभी भी इसको ठंडे पानी में नहीं घोलना चाहिए, हमेशा आपको इसको गुनगुने पानी में घोलना चाहिए। तो दोस्तों दूसरी ड्रेंचिंग आपको ये कर देनी है। तो अगर आप इतना 2 दिन के अंतराल पर ये दोनों ड्रेंचिंग कर देते हैं तो आपके खेत में अगर जड़ गलन की समस्या है या कॉलर रॉट की समस्या है या बंशी टॉप की समस्या है, इन तीनों में से कोई भी समस्या आपके प्लाट में है जड़ संबंधित, तो वो ठीक हो जाएगी। और आपको लगभग 8 दिन के बाद ये प्रक्रिया फिर से रिपीट कर देनी है, ताकि अगर आपके 1-2 पौधों में ये समस्या बच गई हो तो वो बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाए। और लगभग 15 दिन के बाद जब आप अपने खेत को जाएंगे तो आपका खेत एकदम हरा भरा और वेल मेंटेन हो जाएगा। और दोस्तों आप लोगों को सबसे बड़ी एक बात याद रखनी है कि अगर आप लोगों के प्लांट इस प्रकार से कुछ ग्रसित हैं, इस तरीके के जड़ में रोग लगे हुए हैं, तो आप लोगों को अपने खेत में फर्टिलाइज़र अवॉइड करना है। आप लोगों को जितने दिन तक आपका खेत एकदम सही नहीं हो जाता है उतने दिन तक आपको अपने खेत में कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। इससे आपका और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है और भी तेज़ी से आपके खेत में ये बीमारी फैल सकती है, क्योंकि खाद जो होती है वो एसिडिक होती है, जिससे वो जड़ों के लिए और नुकसानदायक साबित हो सकती है। तो सबसे पहला काम आप लोगों को 10-15 दिन के लिए खाद रोक देना है। आप अपने खेत में कोई भी खाद न डालें। और जब आपका लगभग 12 से 15 दिन बीत जाएं ये सब किए हुए, तब आपको एक काम ज़रूर करना है, क्योंकि बारिश के बाद जड़ों में काफ़ी समस्याएं आने की वजह से जड़ें ख़राब हो जाती हैं और काफ़ी पौधे में जड़ें कम हो जाती हैं। तो आप लोगों को एक काम करना चाहिए, पौधे में ह्यूमिक एसिड जो आपको मैंने ड्यूरस के नाम से बताया था आता है, या कोई भी ह्यूमिक आप जो ड्रेंचिंग वाला है, वाटर सोल्यूबल है, उसको आप जड़ में ड्रेंचिंग ज़रूर करवा दें, ताकि पुनः आपके पौधे में नई जड़ों का विकास हो और पौधा अच्छे से ग्रो कर पाए। क्योंकि आपके पौधे में जितना अच्छे से जड़ें काम करेंगी, आपका पौधा उतना ही तेज़ी से ग्रो करेगा और उतना ही अच्छे से ज़मीन में जो भी न्यूट्रिएंट्स पड़े हुए हैं उनको उठा पाएगा। तो ये बातें तो थी दोस्तों। अगर आपका पौधा एकदम रुक गया है, आपका प्लांट नहीं चल रहा है, तो उसमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए आप लोगों को। और आगे कोई भी अगर समस्या आ रही है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सारा कुछ आप लोगों को समय समय पर बताता रहूँगा। और जो भी मुझे लगेगा कि ये आपको ज़रूरी है बताना, वो वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ज़रूर बताता रहूँगा। तो जो लोग भी दोस्तों चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे। और जो लोग रेगुलर मेरे चैनल पर आते रहते हैं वो लोग वीडियो लाइक करके और कमेंट सेक्शन में बता के जाएंगे सारा कुछ कि उनका प्लांट कैसा चल रहा है। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिएगा। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।